विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। बोला गया है सीधी सड़क के ठीक ऊपर एक हवाई जहाज से जहाज के विपरीत दिशाओं में स्थित दो क्रमागत मील के पत्थरों के बनन कोण अल्फा और बीटा हैं, तो सिद्ध कीजिए जहाज की सड़क से ऊंचाई tan अल्फा इंटू tan बीटा अपान में tan अल्फा प्लस tan बीटा होगी। तो एक सीधी सड़क है, तो इस प्रकार ये सीधी सड़क हो गई और ये h मीटर की ऊंचाई पर एक हवाई जहाज उड़ रहा है। मील के पत्थर परस्पर जो है 1 मीटर की डिस्टेंस पर रहते हैं। जो मील के पत्थर रहते हैं वो परस्पर 1 मील की डिस्टेंस पर रहते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 मील। सही है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 मील। अब क्या है कि एक कोण अल्फा और दूसरी जगह कौन सा कोण बन रहा है, बीटा। तो पहला जो अवनोन कोण बन रहा है वो बन रहा है अल्फा और जो दूसरा अवनोन कोण बन रहा है वो बन रहा है बीटा। इसको पॉइंट हम ए डाल देते हैं, ए बी सी और डी। अब लिख लेंगे माना हवाई जहाज h मीटर की डिस्टेंस पर उड़ रहा था। माना हवाई जहाज h मीटर की ऊंचाई पर था। तब कौन सा ट्रेंगल लेंगे पहले, तब ट्रेंगल ए सी बी में अगर ट्रेंगल ए सी बी में लेंगे तो एंगल लेना पड़ेगा अल्फा, अर्थात tan अल्फा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। tan अल्फा होता है लंब बटे आधार, तो एच वाई आधार इसमें तो क्या रहेगा बी सी, तो आप लिख देंगे बी सी। अब अगर बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो बी सी इक्वल टू आ जाएगा एच वाई tan अल्फा, एच वाई tan अल्फा। बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच वाई tan अल्फा। अब जो ट्रेंगल लेंगे वो लेंगे ए सी डी। अब ट्रेंगल ए सी डी में तो जब ट्रेंगल ए सी डी लेंगे तो इसमें लेना पड़ेगा tan बीटा। तो इसमें एंगल कौन सा बना है, बीटा। फॉर्मूला वही लगेगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है h और आधार कितना है, इसमें आधार है सी डी। अब अगर सी डी की वैल्यू निकालें तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा एच वाई tan बीटा। इसको डाल देंगे इक्वेशन सेकेंड। अब चूंकि हमें को बी सी और सी डी पूरी लेंथ चाहिए, तो दोनों को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो लेफ्ट लेफ्ट से जुड़ेगा और राइट राइट से, अर्थात बी सी प्लस सी डी लेफ्ट में है और राइट में क्या है, एच वाई tan अल्फा। और प्लस का एच वाई tan बीटा। इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है, 1 मील है। उधर क्या करेंगे, एच कॉमन ले लेंगे। तो अगर एच कॉमन ले लिए तो 1 अपान tan अल्फा रह गया और उधर रह गया 1 अपान tan बीटा, 1 अपान tan बीटा। अब क्या करेंगे, एच की वैल्यू निकालनी है कुल मिला के। तो 1 इक्वल टू उधर क्या है एच, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कहने वालों एलसीएम लेंगे, tan अल्फा इंटू tan बीटा मिलेगा। एलसीएम कितना मिल जाएगा, tan अल्फा इंटू tan बीटा। अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो tan बीटा बन जाए tan बीटा और tan अल्फा बन जाए tan अल्फा। तो यहाँ पर हो जाएगा tan अल्फा और प्लस का tan बीटा। अब क्या करेंगे, एच की वैल्यू निकालेंगे। तो एच में क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, तो 1 के पान में आएगा और सीधे सीधे रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अर्थात tan अल्फा और इंटू tan बीटा ऊपर जाएगा, tan अल्फा इंटू tan बीटा ऊपर जाएगा और जो नीचे वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी tan अल्फा प्लस tan बीटा।
टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा, और यही फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, देखना। एक खंभा पी क्यू इक्वल टू ए से कुछ दूरी पर एक मीनार ए बी है। यदि बिंदु पी तथा क्यू से मीनार के शीर्ष बी के उन्नयन कोण अल्फा और बीटा है, तो मीनार की ऊंचाई तथा खंभे से इसकी दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक खंभा पी क्यू है और एक मीनार ए बी है, तो दोनों किस पर खड़े होंगे, किसी आधार पर खड़े होंगे। देखिए, ये आधार है, तो खंभा कौन सा है, पी क्यू। तो हमने एक खंभा बना लिया पी क्यू, एक खंभा पी क्यू है, खंभा पी क्यू, मीनार ए बी है, तो एक मीनार बना ली हमने ए बी। ये मीनार है, इस मीनार का नाम क्या है, ए बी। बोला गया है खंभा पी क्यू और मीनार ए बी है, और ये बोला गया पी तथा क्यू से मीनार के शीर्ष बी के उन्नयन कोण, पी तथा क्यू से, यानी पी से और क्यू से मीनार के शीर्ष बी के उन्नयन कोण। तो पहले पी से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है अल्फा, पी से कौन सा उन्नयन कोण बन रहा है, अल्फा। और जो बी से उन्नयन कोण बन रहा है वो कौन सा है, बीटा। बी से जो उन्नयन कोण इस पर क्यू पर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, बीटा। तो यहाँ पर क्यू पर इसके पैरेलल लाइन खींच करके क्यू पॉइंट पर हम जो एंगल बना देंगे वो बना देंगे बीटा। यहाँ पर एंगल बीटा बना दिया। पूछा ये गया है कि मीनार की ऊंचाई तथा खंभे से इसकी दूरी ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है और इस खंभे से इस मीनार की दूरी हमने मान ली x मीटर है। अब थोड़ा देखना, ये x मीटर है तो ये भी x मीटर हो जाएगी, क्योंकि ये इसके पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है। ठीक है, अब पी क्यू की डिस्टेंस कितनी दी थी, पी क्यू इक्वल टू ए दिया था, तो यहाँ पर पी क्यू के इक्वल में हम ए रख लिया। अब ये अगर ए डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस ए हो गई, क्यों, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। ठीक है, ये पी क्यू यहाँ पर कौन सा पॉइंट मान लेंगे, आर। ये ए हो गई, कंप्लीट हाइट एच है, तो इतनी डिस्टेंस कितनी बचेगी, कंप्लीट में से ये ए को हटाना पड़ेगा, अर्थात एच माइनस ए मीटर बचेगी। अब जो बोला गया है वो ये बोला गया है, तो ऊंचाई और खंभे से इसकी दूरी ज्ञात कीजिए, यानी ऊंचाई निकालनी है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको डायरेक्ट लेट करते हैं, माना ए बी इक्वल टू एक्स मीटर, माना ए बी इक्वल टू एक्स मीटर, तथा जो खंभे से इसकी दूरी है वो हमने पी ए कह दिया, तब पी ए इक्वल टू वो ए बी इक्वल टू एच मीटर हमने लेट कर लिया है, और पी एच को हमने मान लिया है एक्स मीटर, एक्स मीटर। तो तब अब ट्रेंगल जो हम लेंगे वो ट्रेंगल कौन सा लेंगे, बी ए पी। तब ट्रेंगल बी ए पी में, और बी ए पी में क्या लेना चाहिए, टेन अल्फा लेना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि लंब भी मालूम है और आधार भी मालूम है। लंब कितना मालूम है, एच, और आधार कितना मालूम है, एक्स। अब इससे अगर एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा एच बाई टेन अल्फा, एच बाई टेन अल्फा। इसको डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब कौन सा ट्रेंगल लेंगे, अब ट्रेंगल ले लेंगे बी आर क्यू। बी आर क्यू में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना चाहिए, टेन बीटा। फॉर्मूला वही लगेगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, अर्थात लंब बटे आधार। लंब कितना है, एच माइनस है, और आधार कितना है, एक्स। इसे अगर एक्स की वैल्यू निकालें तो एक्स टेन बीटा, एक्स टेन बीटा इक्वल टू हो जाएगा एच माइनस ए। अब बात रहती है कि एक्स की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा एच माइनस ए और डिवाइडेड बाई टेन बीटा। तो दोनों तरफ हम देखते हैं कि एक्स की वैल्यू इधर लेफ्ट में इक्वल है, अर्थात लेफ्ट में एक्स इक्वल दिख रहा है। तो समीकरण 1 व 2 से हमें क्या प्राप्त होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखें तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब लेफ्ट लेफ्ट कैंसिल होगा, राइट राइट के बराबर हो जाएगा, अर्थात एच बाई टेन अल्फा ये इक्वल हो जाएगा एच माइनस ए बाई टेन बीटा, एच माइनस ए बाई टेन बीटा। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो एच का अगर टेन बीटा मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है एच टेन बीटा, और एच का अगर टेन अल्फा मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाता है एच टेन अल्फा। इस अगर ए का अगर टेन अल्फा किया जाए तो ये हो जाता है एट ए टेन अल्फा। लेकिन हमें तो वैल्यू एच की चाहिए, तो एच की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये जो ए टेन अल्फा है ये माइनस में है,
तो इसको इधर हम ले आएंगे, ये हो जाएगा प्लस में। उधर क्या एच टेन अल्फा, ये प्लस का एच उधर माइनस में जाएगा, और दोनों में क्या कॉमन मिल जाएगा, एच। दोनों में एच कॉमन ले लेंगे तो कितना रह जाएगा, टेन अल्फा माइनस का टेन बीटा, ये वैल्यू बच गई। अब वैल्यू तो हमें एच की निकालनी है फाइनली, तो एच की वैल्यू निकल आएगी बच्चों, एच इक्वल टू हो जाएगा ए टेन अल्फा डिवाइडेड बाई टेन अल्फा माइनस का टेन बीटा, टेन अल्फा माइनस का टेन बीटा। ये तो चलो एच की वैल्यू आ गई। तो इसने कहा था इसके आधार से इसकी दूरी निकाली है, नहीं एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये इससे निकल आएगी। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण एक से देखें तो अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वो भी निकल आएगी, और एक्स इक्वल टू हो जाएगा, सीधी सी बात है कि एच के स्थान पर क्या रख दिया जाए, ए टेन अल्फा, और अपान में भी टेन अल्फा है, तो होगा क्या, होगा ये कि टेन अल्फा से टेन अल्फा कैंसिल होगा, तो एक्स वैल्यू आ जाएगी, एच के प्लेस पर ये पूरी कंप्लीट वैल्यू रखी जाएगी जो कि है ए टेन अल्फा और डिवाइडेड बाई टेन अल्फा और माइनस का टेन बीटा, टेन अल्फा माइनस का टेन बीटा, और नीचे क्या है, नीचे जो है वो टेन अल्फा है, टेन अल्फा कैंसिल, एच की वैल्यू आ गई ए बाई टेन अल्फा माइनस का टेन बीटा। ये वैल्यू आ गई, यहाँ पर पॉइंट क्यू था, ये अलग पॉइंट था, ए बाई टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, ये क्यू पॉइंट था जो कि अलग था। तो ठीक है, समझ में आ गया है, ठीक, नोट कीजिए। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ध्यान देना। 3 बोला गया, एक मीनार का शीर्ष इसके आधार के तल पर स्थित एक बिंदु ए पर अल्फा कोण बनाता है। एक मीनार का शीर्ष, तो मीनार खड़ी होगी किसी आधार पर, तो अगर ये मीनार ए है, ये मीनार है, तो इसके आधार के तल पर कोई बिंदु ए स्थित है, और इस ए बिंदु पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल कौन सा बन रहा है, अल्फा। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो अल्फा बन रहा है। फिर बोला ये गया है कि और ए से बी मीटर की ऊंचाई पर, ए से बी मीटर की ऊंचाई पर, तो ए से बी मीटर की ऊंचाई पर, बी मीटर की ऊंचाई हो गई। दूसरा जो एंगल बन रहा है, इसके पाद का अवनमन कोण जो है वो बीटा है। एक अन्य बिंदु से मीनार के पाद का जो अवनमन कोण है वो बीटा है। तो ये मीनार है, ये मीनार का पाद हुआ, इसका जो अवनमन कोण बन रहा है ऊपर से, ये एंगल बन रहा है बीटा। ये अवनमन कोण बीटा बन रहा है। चलो, ये ए बिंदु है तो यहाँ पर बी बिंदु ले लिया, यहाँ पर पी बिंदु ले लिया, और यहाँ पर क्यू बिंदु ले लिया। इसकी दूरी हमने मान ली एक्स मीटर है, ये कंप्लीट डिस्टेंस हमने एक्स मीटर मान ली। तो बोला गया है कि मीनार की ऊंचाई बी टेन अल्फा इंटू काट बीटा होगी, ये हमें प्रूव करना है, बी टेन अल्फा इंटू काट बीटा। तो देखिए, मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई एच मीटर है, जब नहीं मालूम है तब तक के लिए मीनार की ऊंचाई एच मीटर मान ली, या लिख भी लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई एच मीटर है, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, एच मीटर है। तो अगर मीनार की ऊंचाई हमने एच मीटर मानी है, तब ट्रेंगल कौन सा लेना पड़ेगा, तब ट्रेंगल पी क्यू एम ए, तब ट्रेंगल पी क्यू एम ए। पी क्यू एम ए देखें तो क्या दिखाई पड़ता है, देखिए पी क्यू एम ए हमें अल्फा एंगल दिखाई पड़ता है, तो हम लेंगे टेन अल्फा। फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है एच और आधार कितना है एक्स। तो अगर एक्स की वैल्यू निकालें तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच वाई टेन अल्फा, एच वाई टेन अल्फा। इसको डाल देंगे इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गया एच वाई टेन अल्फा, इसको डाल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब जो है ट्रेंगल लेंगे ए पी बी। अब ट्रेंगल ए पी बी में, अब ट्रेंगल ए पी बी में, ए पी बी में देखें तो क्या लेना चाहिए, टेन बीटा लेना चाहिए।
फार्मूला होता है लंब बटे आधार। आपकी लंब कितना है v और आधार कितना है x। तो अगर इससे x की वैल्यू निकाली जाए तो कितनी आ जाएगी, इससे x की वैल्यू आ जाएगी v/tan बीटा, v/tan बीटा। और इसको हम डाल देंगे इक्वेशन सेकेंड। हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अर्थात समीकरण 1 व 2 से हमें क्या देखने मिलता है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखा जाए तो x से x कैंसिल हो जाएगा, r कितना जाएगा, इधर आ जाएगा h/tan अल्फा, h/tan अल्फा इक्वल टू आ जाएगा v/tan बीटा, v/tan बीटा। हमें निकालना है h, तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए h इक्वल टू आ जाएगा, इधर देखना थोड़ा, 1/tan बीटा क्या होता है, काट बीटा होता है। तो ये हो जाएगा v इंटू काट बीटा और इंटू tan अल्फा। इसको अगर सही रूम में लिखा जाए तो h इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर ये भी इसके पास भी किया जा सकता है, अर्थात v/tan अल्फा और इंटू काट बीटा, v/tan अल्फा इंटू काट बीटा, ये आ जाएगा। और एक्चुअल में यही हमें प्रूव करना था, तो समझ में आ गया क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। देखो अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ध्यान दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है किसी प्रकाश स्तंभ के शिखर से इसकी विपरीत दिशाओं में स्थित दो समुद्री जहाज़ों के अवनन कोण अल्फा और बीटा देखे गए। यदि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h मीटर हो और जहाज़ों को मिलाने वाली रेखा प्रकाश स्तंभ के पाद से होकर जाती हो तो सिद्ध कीजिए जहाज़ों के बीच की दूरी h इंटू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपन में tan अल्फा इंटू tan बीटा मीटर है। तो ये प्रकाश स्तंभ कहाँ खड़ा होगा, प्रकाश स्तंभ खड़ा होगा आधार पर। तो ये हो गया प्रकाश स्तंभ। ये प्रकाश स्तंभ नहीं, ये आधार है। तो प्रकाश स्तंभ कुछ इस प्रकार खड़ा हुआ है इस पर। इस प्रकाश स्तंभ का नाम हमने ए बी रख दिया, जिसकी जो हाइट है वो h मीटर है। अच्छा प्रकाश स्तंभ के विपरीत तो दो एंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है अल्फा और एक बन रहा है बीटा। तो जो पहला एंगल हमने बनाया ये एंगल हो गया अल्फा प्रकाश स्तंभ का, और दूसरा जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा बीटा, ये अल्फा और इधर वाला एंगल बीटा हो गया। पूछा बोला ये गया है इनके पाद को मिलाने वाली जो रेखा है सिद्ध की जहाज़ों के बीच की दूरी। और एक जहाज यहाँ पर होगी, एक जहाज यहाँ पर होगा, तो दो जहाज हो गए, इनके बीच की दूरी को निकालना है। तो ए बी इसको हम कर देंगे सी और इसको कर देंगे डी। सी और डी बिंदु पर दो जहाज होंगे। मान लीजिए ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट बी है। कुल मिला के अगर टोटल डिस्टेंस देखी जाए तो कितनी बनती है, एक्स प्लस वाई मीटर। हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के उनको ऐड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, अर्थात जहाज़ों के बीच की दूरी आ जाएगी। तो देखना, माना जो ऊंचाई थी उस ए बी को हम h मान लेते हैं। माना ए बी इक्वल टू h मीटर, ए बी को तो हमने h मीटर मान लिया, और जो डिस्टेंसेस थी उनको हम क्या मानेंगे, तथा जो डिस्टेंसेस हैं, मान लो पहली डिस्टेंस ए डी है उसको हमने कह दिया x मीटर, पहली डिस्टेंस ए डी को x मीटर, तथा जो दूसरी डिस्टेंस है जिसका नाम क्या है ए सी उसको हमने कह दिया y मीटर। तो तब ट्रेंगल अब ले लेंगे ए बी सी। तब ट्रेंगल ए बी सी में एंगल कौन सा बना है, अल्फा। तो यहाँ पर हो जाएगा tan अल्फा। फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब है h और आधार इसमें बच्चों क्या है, आधार है y। तो कुल मिला के अगर इसे यहाँ पर y वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी h/tan अल्फा। इसको हम डाल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं ए बी डी में। अब त्रिभुज ए बी डी में अगर त्रिभुज ए बी डी में देखें तो हमको क्या लेना चाहिए, tan बीटा लेना चाहिए। tan बीटा का फॉर्मूला वही लंब बटे आधार, तो h/x। इससे अगर x की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, h/tan बीटा। और उसको डाल देंगे इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 से तो
तो समीकरण 1 व 2 से यानी y प्लस एक्स का हो या x प्लस वाई का हो, दोनों बातें सेम है। तो हमने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू पहला एच वाई tan बीटा प्लस दूसरा एच वाई tan अल्फा, एच वाई tan अल्फा। तो x प्लस वाई को मिला के क्या है, जाजों के बीच की दूरी अर्थात सी डी को इसमें एच कामन ले लिया जाएगा। तो अगर हम एच को कामन लेते हैं बच्चा, तो इसमें क्या है, नीचे कामन क्या मिला है, tan अल्फा इंटू tan बीटा, और नीचे एलसीएम क्या मिला है, tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो ऊपर कितना रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा। ठीक है, और क्या यही में प्रूव करना था। तो हम बुक को देखते हैं। तो बुक में यही पूछा गया था कि आप एच tan अल्फा प्लस tan बीटा और नीचे tan अल्फा इंटू tan बीटा मीटर डिस्टेंस होगी दोनों की, यही हमें प्रूव करना था। तो बच्चों फाइनली यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा आंसर होगा। क्या समझ में आया है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 तरफ ध्यान देना। 5 में क्या बोला गया है, त्रिज्या r का एक गोलाकार गुब्बारा एक प्रेक्षक की आंख पर थीटा कोण अंतरित करता है। यदि इसके केंद्र का उन्नयन कोण फाई है तो गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। त्रिज्या r का एक गोलाकार गुब्बारा, देखो त्रिज्या r का एक गोलाकार गुब्बारा बनाते हैं, ठीक है। ये त्रिज्या r का एक गोलाकार गुब्बारा हो गया जिसकी त्रिज्या कितनी है, r। ये त्रिज्या कितनी है, प्रेक्षक मतलब होता है दर्शक जो देख रहा है। जैसे कि मान लो प्रेक्षक यहाँ पर खड़ा होगा तो यहाँ पर देखेगा, लेकिन इससे पहले केंद्र का दे रहा है उन्नयन कोण, केंद्र का उन्नयन कोण कितना दे रहा है, फाई, और जो प्रेक्षक दे रहा है उसकी आंख पर कितना बना है, थीटा। तो ऐसा करते हैं, पहले केंद्र का उन्नयन कोण बना लेते हैं। ये केंद्र O है, सुनिए बच्चों, ये केंद्र O है। केंद्र का उन्नयन कोण बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक लंबवत रेखा खींचनी पड़ेगी, सही है। अच्छा, ये लंबवत रेखा किस पर खड़ी रहेगी, नीचे देखो जहाँ पर प्रेक्षक खड़ा होगा, अर्थात देखो इस प्रकार धरातल पर खड़ी रहेगी, सही है, तभी तो उन्नयन कोण बन पाएगा। अब मान लीजिए इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, इसका उन्नयन कोण 5 मान क्या लीजिए, उसमें दिया है कितना बन रहा है, 5। तो इसका केंद्र पर उन्नयन कोण है 5। केंद्र का उन्नयन कोण कितना दे रहा है, 5। टेढ़ी हो रही क्या, सही है, अब सही है ना। देखो बच्चों इधर यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 5। ठीक, फिर क्या बता रहा है, देखो फिर बता रहा है उसके एक प्रेक्षक है और उसकी आंख पर जो है थीटा कोण अंतरित होता है। प्रेक्षक भी यहीं कहीं होगा, उसकी आंख पर कितना एंगल अंतरित होता है, थीटा। अच्छा, प्रेक्षक की आंख पर एंगल थीटा अंतरित करने के लिए हमें इस प्रकार एंगल थीटा अंतरित करना है ताकि जो दो रेखाएं जाएंगे। भाई जब दो रेखाएं झुकती हैं तब एंगल बनता है, जब दो रेखाएं झुकती हैं तब। तो देखो दो रेखाएं झुकाइए, देखो इस प्रकार टेढ़ी बन रही है रेखा। अब सही है ना, यस सर। अब एक रेखा ये झुका दी और एक रेखा ये इधर झुका देंगे, सही है। अब देखो इसकी आंख पर, यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा, इसकी आंख पर ये कोण कितना अंतरित हो रहा है, पूरा थीटा। कितना अंतरित हो रहा है, थीटा। सही है। तो आधा आधा एंगल कितना कितना हो जाएगा, θ/2 θ/2। आधा आधा कितना हो जाएगा, θ/2 और θ/2। सही है। अब ये डिस्टेंस मान लीजिए कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है केंद्र से, वो दूरी मान लीजिए कितनी, मान लीजिए वो दूरी है आपकी d। कितनी है, d। ये डिस्टेंस बच्चों ने कितनी मान ली, d। समझना, इस डिस्टेंस को हमने कितना कह दिया, d। ठीक है। O से लेकर के आगे तक हमने प्रेक्षक की आंख तक है, तो डिस्टेंस कितनी मान ली, d। अब थोड़ा इधर समझना, इधर यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है, O।
और नीचे एंगल बता रहे। यहाँ पर केंद्र ओ हमने माना है, यहाँ पर हम ए मान लेंगे बिंदु, और यहाँ पर कौन सा बिंदु मान लेंगे बी। तो बी बिंदु पर कहीं पर प्रक्षेप होगा ताकि एंगल तो थीटा बन रहा है, हाफ ऑफ थीटा बाई 2 हो गया। यहाँ से लेकर ओ से लेकर तक बी तक की जो डिस्टेंस है बीच वाली, ये ओ बी, ये हमने कितनी मान ली है डी, ठीक है। और बता रहा है केंद्र से ऊंचाई क्या आती है, तो ना गुब्बारे, तो गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई क्या आती है, हमारा गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई है h मीटर। कितनी है, क्या मीटर में दिया है, देखना थोड़ा, मीटर मीटर तो नहीं होगा हमारे पास, तो h मान लेते करो, h इकाई कितनी वाली, जब यूनिट ना दिया हो तो इकाई मान लिया करो, h इकाई हो, ठीक है। अब थोड़ा सुनना है, देखो अगर ये त्रिज्या r है तो हम तो जानते हैं वृत्त पर सभी त्रिज्याएं कैसी होती है, बराबर, तो ये भी त्रिज्या कितनी हो गई r, सही है, ये भी त्रिज्या r हो गई। तो ठीक है, हमारा गुब्बारे की ऊंचाई 8 मीटर है। माना गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है h मीटर, तो गुब्बारे की ऊंचाई तो h मीटर हमने मान ली। नीचे जो और डिस्टेंस मानी है वो कौन सी डिस्टेंस है बताइए बच्चों, ये h मीटर मान ली। और क्या माना है, डिस्टेंस मानी है o से लेकर b तक की, o इक्वल टू कितना माना है d का, ये भी माना ही है हमने। अब कौन सा ट्रेंगल लोगे बताइए, पहले ट्रेंगल कौन सा ले लें, ए ओ बी, कौन सा ले लें ए ओ बी। अब ट्रेंगल बताइए, तो देखिए लंब और ये आधार ना मालूम है तो आधार को अगर मानना चाहो तो मान लें, क्या मान लें, x मान लें, इसको हमने मान लिया यार। तो हम लेंगे ट्रेंगल ए ओ बी में ये कौन सा एंगल बता है बताइए, फाई, कौन सा बता है फाई, तो हमको लेना चाहिए tan फाई। अगला वही लगेगा लंब बटे आधार, लंब कितना है h और आधार बच्चों कितना हो जाएगा tan फाई ना लेके हम तो सबसे बढ़िया बात बताते हैं कि इसमें आप साइन फाई ले लीजिए। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये लंब मालूम हो, ये कर्ण मालूम, और लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा, तो साइन फाई ले लेंगे। कौन सा ले लेंगे, जो चीज मालूम है उसके अकॉर्डिंग लिया करो। साइन फाई फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है h और कर्ण कितना है d, तो ये साइन फाई बच्चों कितना हो गया, साइन फाई हो गया h बाई d, साइन फाई कितना हो गया h बाई d। इसको डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब कौन सा ट्रेंगल लोगे, अब ट्रेंगल देखो सर, अब ले लेंगे o और यहाँ पर भी कोई बिंदु मान लीजिए, यहाँ पर अगर b माना है तो यहाँ c मान लीजिए, o c b, o c b। अब ट्रेंगल o c b में साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 एंगल का काम कर रहा है थीटा बाई 2। अगला बच्चों वही लगेगा लंब बटे कर्ण, थीटा देखिए, तो साइन थीटा बाई 2, लंब हमेशा थीटा के सामने रहता है ना, तो थीटा के सामने लंब कितना दिख रहा है r, तो हमने r लिख दिया। अब कर्ण 90 के सामने होता है, कर्ण कितना है d, r बाई d, इसको डाल दिया इक्वेशन सेकंड। अब तुम्हें ऊंचाई निकालनी है तो क्या करोगे बताओ, ऊंचाई निकालनी तो क्या करोगे, सीधे भाग दे तो d से d कैंसिल होगा, ऊंचाई आ जाएगी, d से d कैंसिल होगा, ऊंचाई आ जाएगी। क्या करें बताओ, समीकरण 1 से 2 में भाग दे देते हैं, या 2 से 1 में दे दो, बताओ किसमें दे दें, 2 से 1, समीकरण 1 से 2 में दो, ज्यादा हो जाएगा, समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग देने को। देखो बच्चों, समीकरण 1 से 2 में भाग देंगे तो लेफ्ट का लेफ्ट में भाग होगा, अर्थात देखो साइन फाई और होल अपान कितना है साइन थीटा बाई 2। अब इधर देखो, इधर कितना है, इधर है आपका h बाई डी, h बाई डी, और होल अपान कितना आएगा r बाई डी, तो d ऊपर चला जाएगा, r नीचे आ जाएगा, ऐसा है कि नहीं है। अब d से d कैंसिल, अब r नीचे तुम्हारा किसमें आया बताओ, डिवाइड में, तो इधर किसमें आ जाएगा, नीचे भाग में है तो इधर किसमें आएगा, गुणा में, तो फिर h की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, h इक्वल टू साइन फाई
थोड़ा इधर और देखो, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई बन कर ले कोई अंतर पड़ेगा तो 5 sin थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। तो वो r साथ में r भी आगे आएगा क्योंकि r का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये r आ गया r sin फाई, सही है। अभी 5 sin थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, तो इनटू हो गया कोसेक थीटा बाई 2, कोसेक थीटा बाई 2। अब यही बच्चों तुम्हारा क्या हो गया आंसर। समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बच्चों है 6, ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखो। भूमतल पर खड़ा एक पेड़ पूर्व दिशा में झुका हुआ है, यहाँ से ठीक पश्चिम दिशा में ए तथा बी दूरी पर के 2 बिंदु से पेड़ के शिखर के उन्नयन कोण अल्फा तथा बीटा है। तो सिद्ध कीजिए भूमतल के पेड़ के शिखर की ऊंचाई b माइनस ए tan अल्फा इंटू tan बीटा अपान tan अल्फा माइनस tan बीटा है। तो देखिए भूमतल पर खड़ा एक पेड़ पूर्व दिशा में झुका है, देखो भूमतल पर खड़ा है, इधर देखना, तो ये है भूमतल। अब पेड़ अगर पूर्व दिशा में झुका हुआ है तो पूर्व किधर होता है उधर, तो उधर पेड़ झुक गया, देखना इधर, सही है। पेड़ को हमने उधर झुका दिया पूर्व दिशा में, इस लाइन को थोड़ा और बड़ा करो। पूर्व दिशा में पेड़ झुका है। अब ये झुकेगा तो हमको तो इसकी लंबाई लेनी है, तो लंबाई लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक लंब डाल देंगे, सही है, लंब डाल देंगे। बता रहा है अगर पेड़ झुका है तो जस्ट पश्चिम में, यहाँ से जस्ट पश्चिम में। अब ये पूर्व पर झुक गया तो यहाँ से पश्चिम में क्या है, 2 कोण बन रहे हैं और कितनी दूरी पर, एक ए और बी दूरी पर। तो ए दूरी पर कौन सा बन रहा है अल्फा और बी दूरी पर कौन सा बन रहा है बीटा। यहीं से देखना, इसको नाम दे दो पहले ए बी सी। अब यहाँ पर मान लो अल्फा बनेगा और यहाँ पर कौन सा बनेगा बीटा, ए बी सी। और अब क्या कौन सा दे दें डी, और इसको कौन नाम दे दें, तो डी बिंदु पर कौन बन रहा है अल्फा, और यहाँ पर कौन बन रहा है बीटा। अब देखो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है ए, बात नहीं, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है ए, और सी से ई तक की दूरी कितनी है बी, सी से ई तक की दूरी कितनी है बी। अब ये दूरी मालूम नहीं है तो इस दूरी को क्या करें, मीटर में है क्या, मीटर दिया, मीटर नहीं दिया तो वैसे याद। और पूछा क्या क्या है कि सिद्ध कीजिए भूमतल पर पेड़ के शिखर की ऊंचाई, पेड़ के शिखर की ऊंचाई पूछी गई। तो ये शिखर की ऊंचाई हमने ये सभी की ऊंचाई डाली है। हमारा पेड़ के शिखर की ऊंचाई कितनी है h, यूनिट कोई नहीं दिया तो यूनिट ना रखो, ठीक है। हमारा पेड़ के शिखर की ऊंचाई कितनी है h। माना भूमतल से भूमतल से पेड़ के शिखर की ऊंचाई, पेड़ के शिखर की ऊंचाई यह इकाई है। ये जब कोई यूनिट ना दिया हो तो इकाई लिख लिया करो, ठीक है। अब कौन सा ट्रेंगल लोगे बताओ, तो अब ट्रेंगल लेंगे हम लोग ए बी डी, ए बी सी में कौन सा ट्रेंगल आएगा अल्फा, देख लो ए बी डी कौन सा भाई, एंगल आना चाहिए ना ट्रेंगल में, तो ए बी डी लेंगे तो एंगल कौन सा आएगा अल्फा। और ये लंब मान लो ये पूरा आधार मान लो, लंब के आधार क्या होता है tan थीटा, और थीटा काम क्या है अल्फा, लंब बटे आधार। देखो इधर तो लंब कितना है और h वो आधार x प्लस a। इधर देखना थोड़ा, आपको h निकालना है, क्या निकालना है, तो x का मान यहाँ पहले निकालो h के पदों में, बात को रख देंगे तो h आ जाएगा। तो देखिए इधर tan अल्फा इज इक्वल टू h बाई कितना है x प्लस a, मल्टीप्लाई करो इधर नीचे बनमान के, तो h बन जा h इक्वल टू x का tan अल्फा करो, x tan अल्फा, अच्छा x का tan अल्फा किया तो x tan अल्फा, a का tan अल्फा करो a tan अल्फा। हमने बोला है कि आप x का मान निकालो, तो ये प्लस का a tan अल्फा है, इधर किसमें आएगा माइनस में आएगा ही नहीं, तो h माइनस a tan अल्फा, h माइनस। अब ये फिर ये x के साथ tan अल्फा किसमें रह जाएगा गुणा में, तो इधर किसमें आ जाएगा भाग में, तो डिवाइड में कितना हो जाएगा tan अल्फा, तो फिर उधर कितना रह गया केवल केवल x, सही है। देखो इतना ये प्लस a tan अल्फा था, इधर किसमें आया माइनस में,
अब एक्स का टेन पर किसमें है, गुणा में, तो इधर किसमें आया, भाग में, वो तो चला ही गया था, अब ये गुणा में क्या था, भाग में आ गया, तो डायरेक्ट एक से वैल्यू निकला, इसको डाल दिया इक्वेशन। अब कौन सा ट्रायंगल हो गया, अब ट्रायंगल इधर देखो ए बी ए बी में कौन सा एंगल लोगे, tan बीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। अब आधार का मतलब x प्लस बी, x प्लस बी यहाँ से लेके, तो लंब है आपका h, अब आधार हो जाएगा x प्लस बी, तो h बाई x प्लस बी। अब x जो वैल्यू निकालिए यहाँ रख देंगे, लेकिन इससे पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो कितना हो जाएगा इधर देखना, x का tan बीटा करो तो x tan बीटा, इधर देखो सर b का tan बीटा करो तो b tan बीटा, अब उधर कितना है, उधर है x, उधर कितना है, अब x की वैल्यू रख दो, इधर देखो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, h माइनस ए tan अल्फा अपान tan अल्फा, यहाँ पर रखना है, तो कितना रखना है, h माइनस ए tan अल्फा और होल अपान tan अल्फा, केवल x के प्लेस पर, किसके प्लेस पर, इतना ध्यान रखना, और इंटू tan बीटा, इंटू tan बीटा और प्लस b tan बीटा, और इक्वल टू कितना है h। थोड़ा बच्चों ध्यान से समझना, पहले इतना नोट कर लो, इतना पहले नोट कर लो, समझ, इतना नोट कीजिए, देखना। अच्छा बच्चों इधर देखो, tan बीटा का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और tan अल्फा का इसके साथ करेंगे, ऐसा क्यों जाए उधर, अगर इसमें एलसीएम लिया जाएगा तो tan अल्फा का इधर होगा और tan बीटा का इधर होगा, सही है, तो tan बीटा का इसमें कितना हो जाएगा, h tan बीटा, और इधर देखो माइनस का a tan अल्फा इंटू बीटा, माइनस का a tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब इधर देखो इसका करेंगे किसमें, इसमें इसका तो हो चुका होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में ऊपर ऊपर होगा, और tan अल्फा है इसका इसमें होगा, सही है, तो b tan अल्फा इंटू बीटा प्लस b tan अल्फा इंटू tan बीटा, और होल अपान कितना आ जाएगा, होल अपान आ जाएगा tan अल्फा, और इक्वल टू देखना हमें लाना क्या है, देखो नहीं ये तो लाना है, और एच में हमें लाना है b माइनस ए tan अल्फा इंटू tan बीटा, b माइनस ए tan अल्फा इंटू tan बीटा, देखना। अच्छा अब इसमें क्या, इसमें कॉमन ले लीजिए आप, देखो a tan अल्फा इंटू tan बीटा और ये b tan अल्फा इंटू tan बीटा है, तो इन दोनों का क्या कॉमन मिला है, tan अल्फा इंटू tan बीटा, तो हम इधर tan अल्फा इंटू tan बीटा कॉमन लेते हैं, tan अल्फा इंटू tan बीटा, तो क्या बचेगा, b माइनस है, क्या बचेगा, b माइनस है बचा। और फिर इधर क्या रह गया बताइए, इधर आपका रह गया है, ये तो कॉमन में चला गया, h tan बीटा रह गया, प्लस का h tan बीटा, अब ये tan अल्फा है, इसका h में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, h tan अल्फा, h tan, अब समझना, ये प्लस का h tan बीटा है, उधर किस में जाएगा, माइनस में, अब ये जो चल रहा है इसको ऐसे चलने दो, b माइनस ए tan अल्फा इंटू tan बीटा, अब उधर कितना हो गया, उधर हो गया h tan अल्फा, और प्लस का है उधर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो माइनस का h tan, और उधर h कॉमन ले लो, तो देखो b माइनस ए tan अल्फा और इंटू tan बीटा, उधर में क्या कॉमन ले लिया, h कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा, हाँ tan अल्फा माइनस का tan बीटा। सुनो ये मल्टीप्लाई में इधर किसमें आएगा, डिवाइड में, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h इक्वल टू आ जाएगा b माइनस ए tan अल्फा इंटू tan बीटा, होल अपान कितना, tan अल्फा माइनस tan बीटा, tan अल्फा माइनस tan बीटा, यही आपको प्रूव
तो यही आपको प्रूव करना था। क्या क्वेश्चन समझ में आया है? देखना अच्छा क्वेश्चन नंबर बच्चों कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान समझने की कोशिश करना। 7 में बोला गया है कि किसी झील की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से बादल का उन्नयन कोण थीटा है तथा इसी बिंदु से झील में बादल के परावर्तन का अपवर्तन कोण फाई है। तो सिद्ध कीजिए झील की सतह से ऊपर बादल की ऊंचाई h tan फाई प्लस tan थीटा अपॉन tan फाई माइनस tan थीटा है। किसी झील की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर, समझो इधर देखो, ये झील है, ये झील की सतह है, झील नीचे होगी, ठीक है। झील का मतलब जहाँ पानी रहता है, ठीक, यहाँ पर पानी रहेगा नीचे, ये झील की सतह है। और झील की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर? उधर ये झील की सतह है, इसे h मीटर की ऊंचाई पर किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर मान लो बादल का उन्नयन कोण, बादल तो ऊपर ही रहेगा ना। अब यहाँ पर मान लो बादल था, यहाँ पर बादल था, यहाँ पर, सही है। इसका उन्नयन कोण इस पर बन रहा है, और कितना बन रहा है बता रहा है? थीटा। पहले थीटा बता रहा है, थीटा। अच्छा, यहाँ पर उन्नयन कोण बनाने के लिए इसके समांतर क्या खींचनी पड़ेगी? रेखा। इसके समांतर ये रेखा खींच दी, ये कोण कितना बन रहा है? थीटा बता रहा है। फिर इसी का परावर्तन कोण फाई है, मतलब कहने मतलब ये हुआ। अब अवनवन कोण कितना है? फाई। इसका अवनवन कोण कितना है? फाई। अब अवनवन कोण देखने के लिए मान लो इस बिंदु पर कोई व्यक्ति होगा, तो अवनवन कोण देखने के लिए गर्दन उसे नीचे झुकानी पड़ेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर नीचे फाई बनेगा। देखो ध्यान से, इस लाइन को नीचे बढ़ाओ और इस प्रकार इस लाइन का ये एंगल कितना है? फाई। ये एंगल कितना है? फाई। समझ पाए? ठीक है। ये झील है नीचे टोटल, झील में पानी भरा है, समझ रहे हो? फिर क्या बोल रहा है कि ये झील के सतह से बादल की ऊंचाई को प्रूव करना है कि ये होगा जो बोला था हमने। क्या बोला था? यस tan फाई tan थीटा tan फाई माइनस tan थीटा। कहाँ से? झील की सतह से। झील की सतह यही तो है। इसकी सतह से मान लो बादल कैपिटल h मीटर की ऊंचाई पर था। कितनी ऊंचाई पर था? कैपिटल h मीटर की ऊंचाई पर था, मान लीजिए यहाँ पर, समझ लो। ये दूरी मालूम है तो ये दूरी कितनी मान लो बच्चों? x मीटर। ये x है तो ये भी कितनी हो गई बताओ? x मीटर। ये h मीटर है तो ये भी कितनी हो गई बताओ? x मीटर। समझ पा रहे हो? अगर ये इतनी h है तो बताओ इतनी कितनी हो गई? कैपिटल h माइनस स्मॉल h मीटर। समझना। अब सुनो, हम एक बात पर ध्यान दो इसमें। झील की सतह से कोई बिंदु जितनी ऊंचाई पर होता है, झील की सतह से वही बिंदु उतनी ही गहराई पर होता है। मतलब दोनों चीजें बराबर होती हैं। जैसे कि समझो, बादल अगर ऊपर है तो जितनी ऊंचाई कैपिटल h ऊंचाई पर है, तो झील की सतह से उतनी ही गहराई पर ये ऊंचाई बराबर होगी। समझ गए? रिफ्लेक्शन बराबर होता है, परावर्तन बराबर होता है ऊंचाई पर। तो देखो ये h है तो इस बिंदु से, किस बिंदु से? इस बिंदु से। ये भी दूरी कितनी हो जाएगी? पूरी। क्या समझ में आया? तो अब समझो, अब यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से दूरी यहाँ तक की कितनी होगी? ये स्मॉल h जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? कैपिटल H प्लस स्मॉल h। कहाँ से है? ये यहाँ से। हम लोग लाइन खींचे दे रहे यहाँ से, सही है? मतलब अब बताओ, इसे मिला के दिखा दे तो समझ में आएगा। यहाँ से, सही है? यहाँ से यहाँ तक कितनी? ये कैपिटल H प्लस स्मॉल h। और ये दूरी आपस में बराबर, क्योंकि जितनी गहराई पर उतनी ऊंचाई पर। अब नाम दे दीजिए बिंदुओं के। यहाँ पर मान लो बादल A बिंदु पर था, ये B, यहाँ पर C और यहाँ पर D मान लिया। यहाँ पर कौन पॉइंट E और यहाँ पर कौन बिंदु दे दिया? यहाँ पर ये बिंदु दे दिया। अब जो पूछा गया उसको देखिए। पूछा ये गया है कि झील की सतह से बादल की ऊंचाई, माना झील की सतह से बादल की ऊंचाई कैपिटल H मीटर है। झील की सतह से बादल की ऊंचाई, बादल की ऊंचाई कितनी है? कैपिटल H मीटर। तो अब त्रिभुज कौन सा लोगे बच्चों? अब त्रिभुज देखो AEB। एंगल कौन सा है? थीटा। तो क्या लेना चाहिए? tan थीटा। tan थीटा फॉर्मूला तो सभी जानते होंगे, लंब बटे आधार। लंब और आधार देख लीजिए आप। लंब कितना है? लंब है इस कैपिटल H माइनस स्मॉल h। हाँ, कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन x, अपॉन में x tan थीटा। x का इधर मल्टीप्लाई कर लो, tan थीटा तो कितना हो जाएगा? x tan थीटा, x tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया? कैपिटल H माइनस का। आपको इसमें x की वैल्यू निकाल देनी है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन tan थीटा अपॉन में। और इसको डाल देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब कौन सा ट्रायंगल लोगे? BEF। अब ट्रायंगल कौन सा ले लो?
एंगल कौन सा है? फाइव, tan फाइव। फार्मूला वही वाला, लंब बटे आधार। लंब और आधार देख लो इसमें। तो लंब तो बच्चों अब इसमें हमने बी ई एफ लिया है, तो लंब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था? कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। और आधार तो वही है क्या? यस। tan फाइव को आप ऐसे रखें, आपको कैपिटल एच निकालना है। आपको क्या निकालना है? कैपिटल एच। तो देखो इधर एक्स इक्वल यहाँ पर रख दें, tan फाइव इक्वल टू कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, और एक्स की वैल्यू कितनी है? कैपिटल एच और माइनस का स्मॉल एच होल अपॉन tan थीटा। यही तो है। ठीक है, ये tan थीटा जो है नीचे वाला टर्म कहाँ जाएगा? ऊपर। तो tan फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan फाइव इज इक्वल टू कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच इनटू कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच इनटू tan थीटा होल अपॉन कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। कैपिटल एच माइनस का, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, नीचे बन मान लो। और यहाँ तो इक्वल टू का साइन चल ही रहा है। देखो इधर tan फाइव का कैपिटल एच में मल्टीप्लाई, tan फाइव कैपिटल एच, कैपिटल एच tan फाइव, कैपिटल एच tan फाइव का माइनस एच में मल्टीप्लाई, माइनस एच tan फाइव माइनस का एच tan फाइव इक्वल टू, अब इसका कर दो tan थीटा का एच में कैपिटल एच tan थीटा प्लस स्मॉल एच tan थीटा। आपको निकालना क्या है? कैपिटल एच। तो कैपिटल एच वाले एक तरफ करो। देखो ध्यान से बच्चों, ये कैपिटल एच प्लस में है पूरा टर्म, इधर किसमें आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? कैपिटल एच tan फाइव, कैपिटल एच tan फाइव, ये प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा। माइनस का कैपिटल एच tan थीटा, माइनस का कैपिटल एच tan थीटा इक्वल टू कितना चला है? इक्वल टू एच tan थीटा, स्मॉल एच tan थीटा दिख रहा है? इक्वल टू स्मॉल एच tan थीटा। ये देखो माइनस का स्मॉल एच tan फाइव है, उधर किसमें जाएगा? प्लस का स्मॉल एच tan फाइव, प्लस का स्मॉल एच tan फाइव। अब थोड़ा ध्यान देना, ऊपर क्या काम मिल रहा है? एच कैपिटल एच, तो हम इधर ऊपर लगा दे रहे हैं। कितने में ऊपर अगर कैपिटल एच काम ले लें तो कितना भीतर रह जाएगा बताइए? tan फाइव माइनस का tan थीटा, और इधर स्मॉल एच का ले लें तो कितना रह जाएगा? tan थीटा और प्लस tan थीटा प्लस, इसमें चाहे देखो चाहे tan फाइव पहले कर लो तभी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस में है। माइनस में अगर पहले करोगे तो अंतर पड़ेगा, समझ रहे हो? प्लस वाले में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखो इधर, इधर कितना हो गया? tan फाइव कितना रह गया? अब आपको एच की कैपिटल एच निकालना था। आपको क्या निकालना था? कैपिटल एच। इधर देखो, तो कैपिटल एच कितना हो जाएगा? कैपिटल एच इज इक्वल टू, ध्यान दो, स्मॉल एच tan थीटा, स्मॉल एच tan थीटा और प्लस का tan फाइव, प्लस का tan फाइव और होल अपॉन, ये मल्टीप्लाई में पूरा टर्म है, इधर किसमें आ जाएगा? डिवाइड में कितना आ गया? tan फाइव, हाँ tan फाइव माइनस का tan थीटा। देखो यही प्रूफ करना था हमारे फोन में, tan थीटा वो tan फाइव और माइनस का tan थीटा, ये ब्रैकेट बंद कर दो। देखो यही प्रूफ करना था। देखो यही प्रूफ करना था आपको, tan फाइव प्लस tan थीटा और नीचे tan फाइव माइनस tan थीटा। समझ में आया आपको? ठीक है, यही था। देखो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 8, बातें बंद कर लो। बोला गया एक झील की सतह से 60 मीटर ऊंचे एक बिंदु से बादल का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश, और बादल के प्रतिबिंब का अवरोध कोण कितना है? 60 अंश। तो बादल की ऊंचाई क्या कीजिए? आपकी कितने मीटर की ऊंचाई पर है? 60 मीटर की ऊंचाई पर, और पहले 8 मीटर की ऊंचाई पर था। झील की सतह तो यही बनेगी। देखो बच्चों, झील की सतह जो हमने पहले बनाई थी वही बनेगी। ये झील की सतह हो गई। और इसे कितनी ऊंचाई पर है बताओ? 60 मीटर, मतलब 60 मीटर की ऊंचाई पर। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु हो गया। यहाँ पर भी बना लो, इसके समांतर एक रेखा खींचनी चाहते हो यहाँ पर खींच लो, इसके समांतर खींचना चाहते हो ये खींच लो, क्योंकि ऊपर उन्नयन कोण बनाना पड़ेगा। समझ गए हो? यहाँ पर मान लो यहाँ पर था बादल, यहाँ पर क्या था आपका? बादल। तो इस बादल का जो उन्नयन कोण बनाता है इस पर कितना बना था? पहले कितना बना था? 30 डिग्री। ठीक, यहाँ से इसको मिलाओ इस प्रकार। ठीक, और नीचे जो इसका अवलोकन कोण बन रहा था वो कितना था बताओ? नीचे 60 था ना, तो यहाँ से 60 बना दो। यहाँ से कितने डिग्री है? 60 डिग्री अवलोकन कोण। तो ठीक है, अब बोला है कि बादल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए सतह से। देखो इसी सतह से बादल की ऊंचाई निकालनी है। ये 60 मीटर, तो ये भी 60 मीटर हो जाएगा। हमने तो बोला था, सुनो हमने बोला था क्या?
कि झील की सतह से मान लो इसकी ऊंचाई कैपिटल एच मीटर है, कितनी है? तो झील की सतह से कोई बिंदु जितनी गहराई पर होता है वही बिंदु उतनी ही तो यहाँ से उतनी ऊंचाई पर हो जाएगा, मतलब कैपिटल एच ऊंचाई पर यहाँ से। फिर कैपिटल एच माइनस। तो बताओ ये दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक? कैपिटल एच माइनस 60 और नीचे वही वाली बात कैपिटल एच प्लस 60, क्योंकि यहाँ से देखो हम लाइन कर दें तो बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी? तो ऊपर माइनस का आएगा तब कैपिटल एच ऊपर ना लग गई। देखो ये हमने डिस्टेंस कितनी मान ली? x मीटर, ये भी x मीटर, समझो इधर। यहाँ पर पॉइंट हो गया A, यहाँ पर हो गया B, यहाँ पर हो गया C, यहाँ पर हो गया D और यहाँ पर हो गया E। और यहाँ पर पॉइंट कौन सा मान लिया? माना झील की सतह से बाधित ऊंचाई कैपिटल एच मीटर है। झील की सतह से क्या बात आएगा ये बाधित ऊंचाई कितनी मान ली हमने बच्चों? एच मीटर। कैपिटल एच मीटर है। तब आप कौन से ट्रेंगल लोगे बताओ? सब ट्रेंगल ए बी एफ ए बी क्या लेना चाहिए? tan 30 फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। tan 30 की वैल्यू बोल दो 1/√3 √3 और लंब कितना है देख लो इधर? h माइनस 60 x माइनस 60 अपॉन x। पानी है इससे x की वैल्यू निकाल देना। देखो x बन जाएगा x बन जा x और उधर √3 और ब्रैकेट में क्या चला है? h माइनस 60 h माइनस 60 इसको डाल दिया इक्वेशन। अब कौन सा ट्रेंगल लोगे? ट्रेंगल लेंगे BD क्या ले लें? tan 60 फार्मूला वही लंब बटे आधार। लंब अब यहाँ से देखना h प्लस कैपिटल h प्लस स्मॉल h। कैपिटल H प्लस 60 ठीक है। आधार कितना है? x। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? उधर कैपिटल H प्लस 60 और होल पावर कितना है? x। अब x का क्या करना है? इधर मल्टीप्लाई कर लेना है। हाँ यहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो √3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? h प्लस 60 अब यहाँ पर हम कैपिटल H की वैल्यू x की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी है? थोड़ा ध्यान से √3 कैपिटल H माइनस 60 तो केवल x की प्लस रखना। x प्लस है कितना है? √3 और ब्रैकेट में कैपिटल H आइए ठीक और इक्वल टू कितना चल रहा है? h प्लस 60 ये h प्लस 60। थोड़ा समझने की कोशिश करो बच्चों। देखो इधर √3 का टुकड़ा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 समझ रहा है तो √3 है ना, तो यहाँ 3 समझो और 3 का गुणा h में करो कितना हो जाएगा? माइनस 18 इक्वल टू कितना है? 3 को गुणा करते हैं 3 को है ना बस। अब h वाले एक तरफ कर लो, ये प्लस का h इधर किसमें आएगा? माइनस उधर कितना रह गया? 60 और माइनस 180 उधर किसमें जाएगा? 80 डेढ़ में जाएगा तो 3h में 1 टाइम h घटाओ और उधर जोड़ दो तो ये 2 मल्टीप्लाई में तो उधर किसमें जाएगा? 112 120 आएगा तो 2 1 2 2 दूनी 4 यानी कैपिटल H इक्वल टू आ गया बच्चों 120 100। क्या क्वेश्चन समझ में आया?